Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। आज की एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि मेरा हॉरर यूट्यूब चैनल है तो इसी हवाले से मुझे अक्सर लोग जानते हैं। एक दिन यूं ही मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई जिसने मुझे अपने घर वालों का एक वाकया सुनाया जो उसके बचपन में पेश आया था। वो कहते हैं कि बचपन में हम सब घर वाले जॉइंट फैमिली में साथ मिलकर रहा करते थे। हमारे घर में 3 पोर्शन थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और फिर छत। ये बात गर्मियों की छुट्टियों की है। हमारे घर में मामू की शादी चल रही थी। बहुत सारे मेहमान ठहरे हुए थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था तो मेरे वालिदैन बच्चों के साथ छत पर एक कमरे में शिफ्ट हो गए क्योंकि नीचे के दोनों पोर्शंस मेहमानों से फुल हो गए थे। घर में शादी का माहौल था। आधी रात में मेरी अम्मी वॉशरूम या पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास एक काला बिल्ला बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कि ये बाहर से आ गया होगा, जैसा कि अमूमन घर की छतों पर बिल्ली या बिल्ले आ जाया करते हैं। खैर, अगली रात अम्मी की आंख फिर खुली तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास वो ही बिल्ला बैठा हुआ है। इस बार उन्हें काफी तशवीश हुई कि कमरा चारों तरफ से बंद है, अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं, तो ये बिल्ला यहाँ कैसे आ गया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो उसी जगह बैठा हुआ था जहां वो कल रात बैठा था, यानी दरवाजे के साइड पर। यहां तक कि ये हर रात होने लगा। वो बिल्ला हर रात उसी मखसूस जगह पर बैठा हुआ नजर आता था। उसकी पीली पीली आंखें थीं और कभी कभार हरी हो जाया करती थी जो अंधेरे में चमक रही होती थी। उन दिनों ऊपर और भी कमरे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे क्योंकि शादी के बाद मामू को छत पर कमरा दिया गया था। शादी खत्म हुई और हम दोबारा नीचे आ गए, लेकिन वो बिल्ला हर रात उसी कमरे के दरवाजे के पास बैठा करता था। फिर सब यूं ही चलता रहा। सर्दियों के दिन आ गए। मेरी नानी हमारे घर रुकने आई हुई थी। मेरी नानी जिन्नात से कलाम करने का इल्म जानती थी और उन्हें हू बहू देखा करती थी। एक रात मेरी नानी छत पर बैठी हुई थी। हम भी उस वक्त मौजूद थे कि अचानक हमें हल्की हल्की सरसराहट महसूस हुई। तवज्जो देने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के कान में सरगोशी कर रहा हो। मेरी नानी समझ गई कि यहाँ मखलूकात हैं। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि यहाँ जो कोई भी है सामने आ जाए, यूं छुपकर हमें डराने की कोशिश ना करे। उसके बाद वो आवाजें आना बंद हो गई और खामोशी छा गई। फिर अगली रात हमारी नानी छत पर अकेली नमाज पढ़ रही थी तो वो ही काला बिल्ला जा नमाज के साइड पर आकर बैठ गया। मेरी नानी समझ गई कि वो बिल्ला कोई जिन है। उसके बाद उनका उस जिन से कलाम करने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी नानी ने उससे कहा कि हमें परेशान करने के बजाय हमारी मदद करो, हमारे मसाइल हल करवाओ। वक्त गुजरता चला गया। एक रात मेरी नानी ने उससे गुस्से में कलाम करते हुए कहा कि तुम्हारे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं, इस घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो बिल्ला फिर कभी नजर नहीं आया, लेकिन उस जिन का छत पर पूरा खानदान आबाद था, वहां बसता था। उस बिल्ले की वजह से उसके खानदान ने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और छत पर मामू और हमें रहने देते थे, वरना छत पर कोई नहीं रह सकता। वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे घर में एक अमरूद का दरख्त था जो छत तक फैला हुआ था। हम अक्सर छत पर अमरूद तोड़ने जाया करते थे। उस दरख्त में भी जिन्नात बसते थे। जिस दिन से वो बिल्ला गायब हुआ है
اس کے خاندان اور درخت کی مخلوقات نے ہمیں ہونٹ کرنا شروع کر دیا۔ مالی حالات بہت خراب ہو گئے، بے شمار پریشانیاں آ گئیں۔ ایک دفعہ نانی کسی رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کرنے لاہور گئی ہوئی تھیں۔ ان دنوں کی بات ہے کہ ایک رات گراؤنڈ فلور والے پورشن میں کھڑکی کے پاس ایک باقاعدہ پراپر جنازہ رکھا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک تیار جنازہ تھا جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جنازہ غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے نانی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری نانی 4-5 سال تک زندہ رہیں، لیکن شدید بیماری اور اذیت میں رہتی تھی اور بالآخر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دراصل بلے کے روپ میں اس جن نے جنازہ دکھا کر یہ اشارہ دے دیا تھا کہ نانی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم اس گھر میں ہمیشہ پریشان رہتے۔ چھت پر بسنے والی مخلوقات نے ہمیں بہت تنگ کیا، بہت ڈرایا۔ خوفناک چہرے والے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ اور پھر 2015 میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور سب فیملیز سیپریٹلی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہارر ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔